हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ग्लोबली सबसे सेफ कार बनाने वाली कंपनी है वोल्वो, बट फिर भी इस 1 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत वाली वोल्वो XC90 एसयूवी के एक्सीडेंट में 6 लोगों की जान चली गई। इस एक्सीडेंट को देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल आने लगा कि क्या मेरी कार सेफ है। आपको अक्सर कुछ लोग कार्स को टैंक या फिर देश का लोहा बोलते हुए दिख ही जाते हैं, वहीं कुछ लोग तो कुछ कार्स को टीन का डिब्बा भी बुलाते हैं। तो क्या मारुति और हुंडई जैसी कंपनीज की कार सेफ नहीं है? और अगर सेफ नहीं है तो इंडियन मार्केट में ये कार्स इतनी ज्यादा क्यों सेल होती है? और क्यों टोयोटा जैसा ग्लोबल ब्रांड भी सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन करके सुजुकी की कार्स को अपने शोरूम पे सेल करता है, जबकि मार्केट में तो महिंद्रा और टाटा जैसे ब्रांड्स की देश के लोहे से बनी कार्स भी थी। अब सवाल ये भी आता है कि एक 5 स्टार रेटेड कार में आप और आपकी फैमिली कितनी सेफ है? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कार कितनी सेफ है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वैसे तो सबसे पहली कार क्रैश टेस्ट फैसिलिटी यूएस ने 1979 में ही डेवलप कर ली थी और इसको नाम दिया था यूएस न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूएस NCAP। और अब ईयर 2023 में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के सुपरविजन में भारत ने भी अपनी पहली क्रैश टेस्ट फैसिलिटी पुणे में डेवलप कर ली है। देखो भाई, इंडिया में ना भारत NCAP की क्रैश टेस्ट फैसिलिटी में एक कार का क्रैश टेस्ट 35 to 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे किया जाता है, वो भी लैब में, जिसमें कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी ब्रांड न्यू लॉन्च कार को क्रैश टेस्ट के लिए भेजते हैं। खैर, इंडिया में ना कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि कार को ऐसे हाथों से दबा के भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये कार कितनी सेफ है। बट सच तो ये है कि हम एक कार के हैवी बोनेट या उसके हैवी डोर को ऐसे प्रेस करके टेस्ट नहीं कर सकते कि वो कार कितनी सेफ है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोग एक इंडियन रेलवे की ट्रेन को देखो तो यार वो तो एक कार से काफी ज्यादा मजबूत होती है, जो अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी किसी बस या ट्रक से टकरा जाए तो उसे चकना चूर कर देगी। बट अगर वही ट्रेन डीरेल हो जाए तो अंदर बैठे पैसेंजर्स को काफी नुकसान होता है। अब एक कार कितनी सेफ है, इसे समझने के लिए हमें 3 पैरामीटर्स को समझना होगा जो कि इंश्योर करते हैं कि एक कार के एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके और इनकेस एक्सीडेंट हो भी जाए तो उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। नंबर 1 इज एरोडायनेमिक्स। एक व्हीकल के अच्छे एरोडायनेमिक्स और बैलेंस्ड वेट हेल्प करते हैं कार को शार्प और स्मूथ टर्न करने में और ज्यादा स्पीड पर चल रही कार को जल्दी से ब्रेक लगाने में। जनरली एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार या ज्यादा हाइट वाली कार तेज स्पीड पर आसानी से पलट जाती है या फिर किसी भी ऑब्स्टेकल के सामने आती ये डिसबैलेंस हो जाती है और किसी न किसी रोड साइड पेड़ पर या खंबे पर जाकर टकरा जाती है। वहीं आपने देखा होगा कि एक सेडान या रेसिंग कार तो शार्प टर्न्स को और सडन ब्रेकिंग को इजीली हैंडल कर लेती है। इसी वजह से अच्छे एरोडायनेमिक्स वाली कार में एक्सीडेंट होने के चांसेस 80% तक कम हो जाते हैं। नंबर 2 आता है रिलायबिलिटी। जब भी कोई कार मैन्युफैक्चरर अपनी कार को क्रैश टेस्ट के लिए भेजता है ना तो वो ब्रांड न्यू कार होती है और हम लोग तो रियल वर्ल्ड में कार को 10 से 15 साल तक चलाने के लिए लेते हैं। बट कुछ 5 स्टार कार के ओनर तो मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी न्यू कार के म्यूजिक सिस्टम, सनरूफ या फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आने वाली लाइट से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना कि वो कार के सर्विस सेंटर वालों से लड़ते हुए इजीली दिख जाएंगे। या फिर इन कार के मैन्युफैक्चरर्स भी इन कार को डिलीवरी के बाद भी रिकॉल करके फॉल्टी पार्ट्स को रिप्लेस करते हुए नजर आ जाएंगे। अब इन नई कार के पार्ट्स में इतनी ज्यादा दिक्कतें आती है तो सोचो 2 से 3 साल के बाद क्या होगा। कभी एयरबैग के सेंसर खराब हो जाएंगे, कभी चलते चलते इनके ब्रेक फेल हो जाते हैं, कभी इनकी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से अपने आप ही आग लग जाती है, या फिर कभी कभी चलते हुए इनका स्टीयरिंग लॉक या फिर बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा। अब ऐसी कार बाहर से दिखने में तो बहुत मजबूत होती है बट अंदर से इनके पार्ट्स की खराब क्वालिटी और रिलायबिलिटी इश्यूज की वजह से इनके एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 3 पर आता है मैन्युफैक्चरर एक्सपीरियंस। मैन्युफैक्चरर का एक्सपीरियंस ना हमेशा एक कार की सेफ्टी को एनहेंस करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है। एक सेफ कार को बनाने के लिए कोई भी अच्छे ब्रांड कार के बॉडी शेल की स्ट्रेंथ और एक्सीडेंट के केस में बॉडी शेल पर आने वाले इंपैक्ट पर काफी रिसर्च करते हैं और एक कार के बॉडी शेल को एक्सीडेंट के होने वाले इंपैक्ट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए डिजाइन करते हैं। साथ ही ऐसे अच्छे ब्रांड्स ना टाइम टू टाइम अपने सर्विस सेंटर के मैकेनिक्स को भी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी कार के हर एक पार्ट को अच्छे से चेक करके उसकी वर्किंग को इंश्योर किया जाए। इसी वजह से ना एक्सीडेंट के केस में इन कार्स के एयरबैग इजीली खुल जाते हैं, सीट बेल्ट भी अच्छे से काम कर रही होती है, साथ ही इनकी वायरिंग का इंसुलेशन इतना ज्यादा अच्छा होता है ना
कि वो इजीली आग नहीं पकड़ता, जिसकी वजह से एक एक्सीडेंट से होने वाले इम्पैक्ट को काफी ज्यादा कम किया जा सकता है। एक अच्छे ब्रांड की कार इंश्योर करती है कि आपकी कार में ब्रेक्स, एबीएस, ईबीडी, ईएसपी और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हो, जिसकी मदद से आप अपनी कार के मूवमेंट, स्टेबिलिटी और हैंडलिंग को आसानी से कंट्रोल कर पाए। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि कैसे कुछ सिंपल स्टेप्स लेके आप एक एक्सीडेंट को 95% तक अवॉइड कर सकते हैं और अपनी फैमिली को सेफ रख सकते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।